Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, this is our homework section's free subscription contest. Follow the procedure and win full 1 year Affairs Cloud Current Affairs subscription. Also students, this is our homework section's free subscription contest. Follow the procedure and win full 1 year Affairs Cloud Current Affairs subscription. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ऑफ जून मंथ। नोट्स ज़रूर बनाना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जो मॉनिटर करेगा गंगा की जो रिवर क्लीनिंग प्रोसेस है उसको। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ठीक है, नोट करके चलेंगे। इसी के अलावा बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा CDP सुरक्षा लॉन्च किया गया। और ये बेसिकली किस लिए है? जो हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं उनको जो सब्सिडीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी CDP सुरक्षा इनिशिएटिव के अंडर की जाएगी। नेक्स्ट, एज पर द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमीज एंड पीस, इंडिया की क्या रैंक है आउट ऑफ 163 कंट्रीज? सो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमीज एंड पीस, इंडिया की रैंक है 116th आउट ऑफ 163 कंट्रीज। यहाँ पे टॉप किसने किया? फर्स्ट पोजीशन किसकी रहेगी? ये है आइसलैंड की सिंस 2008। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है आयरलैंड, ठीक है, एंड थर्ड पोजीशन पे है ऑस्ट्रिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो कि IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमीज एंड पीस के द्वारा रिलीज किया गया है। अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया की रैंक आ जाती है 4th पर। सबसे टॉप पर है USA, फॉलोड बाय रशिया, फिर आ जाता है चाइना 3rd पोजीशन पे, एंड हमारा इंडिया 4th पोजीशन पे है। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की एक रिपोर्ट टाइटल एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स इन क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड ओवरव्यू एंड एनालिसिस। तो ये हम बात करें एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स के ऊपर, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, नए ड्रग्स को लाने के लिए, करेक्ट जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं उनको कैसे हम और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिलीज की है रिपोर्ट? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। एंड एक डाटा और याद रखेंगे, इंडिया वर्ल्ड की जो वर्ल्ड में जो ग्लोबल एंटी बैक्टीरियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें सिर्फ 1% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का रहता है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन पूछा जा रहा है। ये ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन किस कंट्री का है जिन्होंने अडानी ग्रुप के साथ अभी एक MOU साइन किया ताकि 570 मेगावाट का एक ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को सेटअप किया जा सके। तो इंडिया से तो अडानी ग्रुप हो गया, तो ये ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन कहाँ की है? ये भूटान की है, राइट। भूटान में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट सेटअप किया जाएगा इन भूटान। फिर इसी के साथ साथ श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने अभी एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ। 20 साल का ये एग्रीमेंट रहेगा कि अडानी ग्रुप से विंड एनर्जी प्रोक्योर करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी साइन किया एक MOU मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ टू एनहांस डिजिटल पेमेंट सर्विसेज फॉर द यूजर्स ऑफ ई-माइग्रेट पोर्टल। तो ये जो ई-माइग्रेट पोर्टल है इसके लिए याद रखेंगे, सबसे पहले ये ई-माइग्रेट पोर्टल 2014 में लॉन्च किया गया था। एंड किस बैंक ने भी MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ फॉर दिस ई-माइग्रेट पोर्टल? तो ये रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, करेक्ट।
यहाँ पे डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी फॉर द यूजर्स ऑफ द ई माइग्रेट पोर्टल। एंड ये जो एमओयू है ये सक्सेसफुल होगा आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ एसबीआई ई पे, जो कि पेमेंट गेटवे है एसबीआई का विद द ई माइग्रेट पोर्टल। नेक्स्ट, अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ साहित्य अकेडमी इन्होंने अनाउंस किया लिस्ट ऑफ 24 रेसिपिएंट्स ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार एंड 23 विनर्स ऑफ द युवा पुरस्कार। पूछा जा रहा है जो विनर्स है बाल साहित्य पुरस्कार एंड युवा पुरस्कार के, इनको कैश रिवॉर्ड कितना मिलेगा, तो 50,000 रुपए का इनका यहाँ पर कैश रिवॉर्ड रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं उन रिनोन फिल्म मेकर का नाम बताओ जिनको ऑनर किया गया विद द वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ड्यूरिंग द 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो वो है सुबैया नल्लामुथु। ये वो काफ़ी फेमस फिल्म मेकर हैं जिनको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। यहाँ पे कैश प्राइस कितना था, 10 लाख रुपए का कैश प्राइस था, एक साइटेशन था एंड एक ट्रॉफी थी। फिर इसी के अलावा डेविड धवन जी की बात करें तो इनको 69th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान इनको सम्मानित किया गया विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मर गवर्नर ऑफ डैश मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे जी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 95। तो ये फॉर्मर गवर्नर हैं किस स्टेट के रह चुके हैं, ये ओडिशा के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। कब से कब तक रह चुके हैं, 2007 से लेके 2013 तक ये गवर्नर रह चुके हैं ऑफ ओडिशा। इनका रिसेंटली निधन हो गया एंड इनके द्वारा एक अपना मेमोयर भी पब्लिश किया गया था, वो है द आर्क ऑफ मेमोरी माई लाइफ एंड टाइम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो अल्पना किलावाला, राइट, ये ऑथर हैं ऑफ द बुक अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। मार्क करके चलेंगे, इसमें इन्होंने अपनी जो जनरी है एंड आरबीआई के जो पिछले 25 साल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में बताया है एंड इस बुक को पब्लिश किया जाएगा रूपा पब्लिकेशंस इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, The UN's International Day of Family Remittance is annually observed across the globe on dash to recognize the contribution of the migrant workers who send money to their family members in low and middle income countries. तो UN International Day of Family Remittance कब ऑब्जर्व किया जाता है, 16 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने घर पे पैसे को इजीली भेज सकें, राइट। एंड क्योंकि बाहर से पैसा भेजेंगे तो वहाँ पे उनके गांव में जहाँ पे वो पैसा भेज रहे हैं अपने घर पे, तो उनको काफ़ी सपोर्ट होगा एंड डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी। फिर इसी के अंडर अगर हम देखें 20 मार्च को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 11 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पार्किंसंस डे। 5 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया। तो गिरीश तांटी जी, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड रीजन क्या है यहाँ पे, ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट विंड मार्केट बनना चाहती है हमारी इंडिया, मतलब बनी गई है अब, राइट, विद 46 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटी। एंड जो विंड एनर्जी है ना, ये याद रखेंगे, ये एक काफ़ी चीप सोर्स ऑफ रिन्यूएबल फ्यूल है और रिन्यूएबल एनर्जी है। Next is name the sports personality who has recently announced his retirement from the international cricket after his team's 41-run defeat against England in 2024 T20 World Cup। तो कौन है जिन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है, वो है, क्या नाम रहेगा उनका, डेविड वीस, राइट। एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री के लिए, ये नामीबिया के लिए से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ताकि 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड को यहाँ पे डिलीवर किया जा सके, जिनकी लागत रहेगी 45,000 करोड़ रुपए। तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, करेक्ट, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। इन 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर में से जो 90 हैं वो तो इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे एंड बचे हुए 66 इंडियन एयर फोर्स को दिए जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BEL, ये एक नवरत्न है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है एंड इन्होंने 1940 करोड़ का यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करा, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस ऑल्सो। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को बाय ईयर अप टू डैश। तो ये अभी 30 जून 2024 को खत्म हो जाती है, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया 30 जून 2025 तक। इसके अंडर क्या है कि इंसेंटिव स्कीम है, तो जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को मर्ज करेगा विद द आभा आईडी ऑफ पेशेंट, तो वहां पे पर पेशेंट हॉस्पिटल को 20 रुपये मिलेंगे, राइट। यानी इससे क्या है कि आभा आईडी पे जो भी आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो
आ सके, इसी को यहाँ पे एंकरेज करने के लिए हॉस्पिटल्स को 20 रुपये पर पेशेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक ने रिसेंटली एग्री किया टू कंट्रीब्यूट $105 मिलियन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ 550 मेगावाट पीक सोलर पावर प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड बाय ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट इन बीकानेर राजस्थान। तो किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक ने यहाँ पे अग्री किया $105 मिलियन कंट्रीब्यूट करने का टू द डेवलपमेंट ऑफ 550 मेगावाट पीक सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कि ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, कहाँ पे? बीकानेर राजस्थान में। तो ये रहेगा IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पे $105 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे $181 मिलियन का इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया ताकि अहमदाबाद का जो पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जा सके। फिर अगर मैं बात करूँ जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की, जीका की, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी एक अग्रीमेंट साइन किया। 232 बिलियन जैपनीज येन का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, करेक्ट। और ये अमाउंट कहाँ यूज़ किया जाएगा? इंडिया में वेरियस सेक्टर्स में उनके डेवलपमेंट में ये यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कोऑपरेटिव बैंक्स लाइसेंस हैज रिसेंटली बीन कैंसल्ड बाय RBI ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस। तो यह है पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक, राइट। तो RBI ने इनका लाइसेंस अभी कैंसिल कर दिया बिकॉज इनके पास जो अर्निंग का कोई प्रोस्पेक्टस नहीं बचा था, कैपिटल नहीं बचा था, एंड ये अब बेसिकली लिक्विडेट होंगे। एंड लिक्विडेट होंगे तो जो भी लोगों का पैसा इन बैंक अकाउंट में है, तो 5 लाख रुपए तक का उनका पैसा उनको वापस मिल जाएगा एज पर द इंश्योरेंस ऑफ DICGC, क्योंकि ये बोलता है कि कितना भी आपका अकाउंट में बैंक बैलेंस में कितना भी पैसा हो, अगर बैंक लिक्विडेट होता है तो मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का आपका रिफंड होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिच रेटिंग्स। इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक यहाँ पे रिलीज की फॉर जून 2024, जिसमें बताया जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है कितनी रहेगी फॉर FY25। तो 7.2% की यहाँ पे हमें GDP ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी फॉर FY25 एज पर फिच रेटिंग्स। यहीं पे अगर मैं बात करूँ SBI की ERD रिपोर्ट, इन्होंने प्रोजेक्ट किया 8%, 6.7% प्रोजेक्ट किया गोल्डमैन सैक्स के द्वारा। नेक्स्ट, उन इंडियन का नाम बताओ जिनको नेम किया गया लैंड हीरो बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑन 17 जून। सो सिद्धेश साकोरे, करेक्ट। ये वो इंडियन है जिनको नेम किया गया है एज द लैंड हीरो, correct, by the United Nations Convention to combat desertification on the occasion of the World Day to combat desertification and drought 17 जून को, करेक्ट। तो इनको लैंड हीरो यहाँ घोषित किया गया था एंड डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, राइट। एंड यहीं पे एक थीम याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो 17 जून को ऑब्जर्व किया गया, थीम है यूनाइटेड फॉर लैंड, आर लेगेसी आर फ्यूचर। नेक्स्ट, name the personality who has been recently appointed as the Global Goodwill Ambassador of the United Nations High Commissioner for Refugees। तो कौन है? वो बने हैं थियो जेम्स, करेक्ट। एंड यहाँ पे याद रखेंगे थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर क्या होते हैं? ये काफ़ी फेमस व्यक्ति होते हैं एंड अपने इन्फ्लुएंस से, अपने हार्डवर्क से जो यूनेस्को के इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस के इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस होती हैं, राइट, जो वो अच्छे काम कर रहे होते हैं उसको प्रमोट करने का ये काम करते हैं। यूसेन बोल्ट की बात करें, ये क्रिस गेल्स, युवराज सिंह, इनको 9th एडिशन ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। एंड ये ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का जो 9th एडिशन है, कौन कंट्रीज इसको होस्ट कर रही हैं? वेस्ट इंडीज एंड USA। Next, name the player who finished as a runner-up in the men's singles at the international ATP Challenger 125 पेरूगिया। ये हुआ कहाँ पर? इटली में हुआ। एंड यहाँ पे रनर-अप कौन रहे? वो है सुमित नागल, राइट। रनर-अप मतलब सेकंड पोजीशन पे रहे, ये इंडियन है। देन अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशन किनके द्वारा सिक्योर की गई, वो है इटली के लुशियानो दारदरी, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन यहां पे सिक्योर करी। देन अगर बात करें जेनिक सिनर की बात करें, ये इटालियन प्लेयर है एंड इन्होंने ATP मियामी ओपन को जीत लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द पोर्ट, जिसको रिसेंटली जो एमर्ज करके एज द लीडिंग पोर्ट डीलिंग इन द मरीन प्रोडक्ट शिपमेंट्स इन इंडिया बाय हैंडलिंग 3,14,000 टन्स इन FY25। तो टॉप पर रहा वो कौन सा पोर्ट है? वो है विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी।
सबसे ज़्यादा इन्होंने कार्गो हैंडल किया। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है कोचीन पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पीटीएम? तो राजीव कृष्णा मुरारी लाल अग्रवाल, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एज द नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पेटीएम का। राइट, अगर हम इनकी बात करें तो ये फॉर्मर आईआरएस ऑफिसर हैं, सेबी के होल टाइम मेंबर रह चुके हैं, एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे? नीरज अरोरा को इन्होंने रिप्लेस किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर डिफाइंड बाय न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ऑफशोर एरियाज रूल्स ऑफ 2024 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे सभी यहाँ पे ये रूल्स डिफाइन किए गए, टर्म्स डिफाइन किए गए, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, फीजिबिलिटी स्टडीज, इकोनॉमिक वायबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड सो ऑन। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक एक्सटेंशन ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिफर्बिशिंग द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स फॉर अनदर 5 years विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई 2024? तो कौन सी कंट्री रहेगी? ये है रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया। इंडिया के DARPG ने रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया के साथ जो इनका MOU साइन था आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, उसको 5 साल तक और एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट, बात करें किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पब्लिश किया 2024 की ईयर बुक स्टेटिंग दैट इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपनरी है वो 164 वॉरहेड से 2023 से बढ़कर 172 हो गए हैं इन जनवरी 2024। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। यहीं पे अगर हम बात करें USA एंड रशिया, ये दोनों मिलके 90% ऑफ द वर्ल्ड के जो वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वो ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया 9th एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट किस कंट्री ने अचीव किया हाईएस्ट रैंकिंग इन 2024 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? तो ये रहेगा फिनलैंड के द्वारा। फिनलैंड ने टॉप किया यहाँ पर इस पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा फिनलैंड, सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है आपका डेनमार्क, थर्ड पोजीशन पे सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है स्वीडन, थर्ड पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क, एंड फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है जर्मनी। यहीं पर अगर मैं इंडिया की रैंक पूछूं आपसे क्या रहेगी इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स, तो इंडिया 109th पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट, हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ $227.9 million? तो विराट कोहली ने यहाँ पे इस ब्रांड वैल्यूएशन इंडेक्स में टॉप किया है विद $227.9 million वैल्यूएशन। फिर आ जाते हैं फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे कौन? वो है रणवीर सिंह, थर्ड पोजीशन पे शाहरुख खान, फोर्थ पे अक्षय कुमार, एंड फिफ्थ पे आलिया भट्ट। नेक्स्ट, RBI was honored with the Dash Award at the Central Banking Awards 2024 given by the London-based financial publisher Central Banking Publication. तो RBI was honored with what award? तो इनको रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के दौरान एंड सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा, एंड लंदन UK इनको यहाँ पे ऑनर करा गया। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे, अगर पूछा जाए सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर कौन सा रहेगा, तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर रहेगा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील। अगर पूछा जाए गवर्नर ऑफ द ईयर कौन है, एंड्रे शाइनी, ये गवर्नर है किस बैंक के? नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन के। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को मार्क करके चलेंगे। अगर पूछा जाए वाइटले गोल्ड अवार्ड, इससे किनको सम्मानित किया गया था? वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम असम डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। अगर पूछा जाए CIDC विश्वकर्मा अवार्ड्स को से किसको सम्मानित किया गया था, तो SJVN लिमिटेड को यहाँ पे CIDC विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस सिनेमा? तो वो है विनोद गंतारा। नेल्सन मंडेला कौन थे? ये एक फ्रीडम फाइटर थे, राइट, एंड इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ वर्क किया था। एंड यहीं पे याद रखेंगे एक डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, कब? 18 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इनको विनोद गंतारा जी को 7th नेशनल नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया था जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। इसी के अलावा अगर बात किया जाए अनीश कपूर की, तो अनीश कपूर को अकॉर्डिंग टू द 6th एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया आर्ट लिस्ट के से सम्मानित किया गया। एंड
ये वो ब्रिटिश इंडियन स्कल्पचर बने अनीश कपूर जिन्होंने टॉप किया लिस्ट फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम एंड इन्होंने 79.9 करोड़ रुपीस के अपने आर्ट वर्क को सेल किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धन लक्ष्मी बैंक। तो अजीत कुमार के इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ धन लक्ष्मी बैंक लिमिटेड एंड 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 20 जून से इनकी अपॉइंटमेंट शुरू होगी। ये सक्सीड किनको करेंगे, जेके शिवान को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ धन लक्ष्मी बैंक। निधु सक्सेना की बात करें तो इनको एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 3 साल के लिए। अतानु चक्रवर्ती की बात करें तो आरबीआई ने इनकी रीअपॉइंटमेंट करी एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट, किनको हु रिसेंटली बिकेम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक गेम्स। तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ये ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है इंडियन ओलंपिक टीम का, जो कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट द बोर्ड अप्रूव्ड द रेजिंग ऑफ अप टू 20,000 करोड़ रुपीज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर बाय इशूइंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। तो वो है कौन सा बैंक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया अपना बोर्ड का अप्रूवल कि 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे रेज किए जाएंगे थ्रू बॉन्ड्स। इसमें से अगर हम देखें 20,000 करोड़ रुपए में से जो 5,000 करोड़ रुपए हैं वो एसबीआई के थ्रू ऑलरेडी रेज किए जा चुके हैं थ्रू परपेचुअल बॉन्ड्स विद 8.34% का आपका कूपन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी अमाउंट भी धीरे धीरे यहाँ पे रेज किया जाएगा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द यूरोस्टेटरी 2024 डिफेंस एग्जीबिशन हेल्थ 17 से 21 जून तक। तो ये कहाँ पर हुआ था, पेरिस फ्रांस में हमें ये एग्जीबिशन देखने को मिला था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कैबिनेट अप्रूवल्स। तो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, ए भी सही है, सी भी सही है, बी सही नहीं है। तो हमारा आंसर तो ये हो गया। क्या गलत है इसमें कि जो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग थी फॉर द ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इसका टोटल अमाउंट क्या था 8453 करोड़ रुपीस, नहीं, इसका अमाउंट था 7453 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 2023 बिकेम द इफेक्टिव फ्रॉम 18th ऑफ जून। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ये आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 2023 लाया गया, इसको लागू करा गया। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि इसके द्वारा कौन सा एक्ट को रिपील किया गया। तो 125 साल पुराना पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 इसको रिपील किया गया। ये डेट बिल्कुल याद रखेंगे, ऑप्शन में डेट दे देंगे, आपको बताना है कौन सा रिपील किया गया। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 को रिपील किया गया बाय द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 2023। नेक्स्ट, द वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द 3rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया ये लॉन्च की गई ड्यूरिंग द कर्टेन रेजर इवेंट जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ये एक इंडस्ट्री ड्रिवन इंक्लूसिव इवेंट है जो कि होस्ट किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा ये आपका इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया को होस्ट किया गया। इसका 3rd इवेंट है, 3rd एडिशन है। कहाँ पर होगा, भारत मंडपम में होगा, न्यू दिल्ली में होगा, राइट। एंड इसी के अंदर याद रखेंगे जो ये वर्ल्ड फूड इंडिया का इवेंट है ये होस्ट कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। एंड इंडिया का ये लार्जेस्ट फूड इवेंट होता है, भारत मंडपम में होगा, 19 से 22 जून तक, 19 से 22 सितंबर तक होगा। नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने पार्टनर किया किस कंट्री के साथ टू बूस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर विद एमर्जिंग स्किल्स। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर इंडिया ने पार्टनर किया, करेक्ट, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यहाँ पर हमें बूस्ट मिल सके, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे ग्रो करना है। फिर यहाँ पे 107 एमर्जिंग जॉब्स हमें देखने को मिली जिससे डेवलप होंगी इस पायलट प्रोजेक्ट की मदद से। एंड जो ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं 6 पायलट प्रोजेक्ट्स लाए गए इन स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड तेलंगाना में। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जून एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया एक पॉलिसी बेस्ड लोन टू स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम्स इन इंडिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने अमाउंट का लोन अप्रूव किया, $170 मिलियन का ये लोन अप्रूव किया टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर सिस्टम्स इन इंडिया। मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के बाद महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे $100 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, किसके साथ, एयरबस अटलांटिक ग्रुप एंटिटी के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया रुपे वेव क्रेडिट कार्ड को विद यूपीआई पावर ट्रांजैक्शन इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई। तो किसने किया, यह है फेडरल बैंक के द्वारा ये पार्टनरशिप की गई फॉर दिस रुपे वेव क्रेडिट कार्ड जो कि यूपीआई पावर्ड रहेगा इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई, ठीक है।
नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया रिया मनी ट्रांसफर के साथ टू ऑफर यूनिक रेमिटेंस सर्विसेज अक्रॉस रूरल इंडिया? तो यह है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इन्होंने अभी रिया मनी ट्रांसफर के साथ पार्टनर किया ताकि रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके अक्रॉस रूरल इंडिया। रेमिटेंस क्या होता है? जब इंडियंस बाहर काम करने जाते हैं एंड वो वापस पैसा अपने घर भेजते हैं तो वो इनवर्ड रेमिटेंस हो गई। आउटवर्ड रेमिटेंस हो गई जब इंडिया से पैसा बाहर जाता है। एंड एक और डाटा याद रखेंगे, इंडिया वो पहली कंट्री बन गई जिन्होंने $100+ बिलियन का यहाँ पे रेमिटेंस रिसीव किया है इंडिया में, और ये टॉप पर है। सेकंड पे कौन सी कंट्री आ जाती है? ये है मैक्सिको। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आरबीआई जून 2024 मंथली बुलेटिन, इंडिया का जो जीडीपी है ये फर्स्ट क्वार्टर 2025 के एफवाई में कितना रहने वाला है? तो 7.3% का हमें यहाँ पे जीडीपी देखने को मिलेगा इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 25। ठीक है, यहीं पे 6.6% के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया, मूडीज के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया, 6.8 IMF के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया, 6.5 UNCTAD के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया। नेक्स्ट, इन जून वेटर्न भरतनाट्यम डांसर एंड पद्मा भूषण अवॉर्डी डैश पास्ट अवे। तो CV चंद्रशेखर ये वो भरतनाट्यम डांसर एंड पद्मा भूषण अवॉर्डी हैं जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, राइट। एंड इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, और किस साल में सम्मानित किया गया था? 2011 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैव वन द 2024 के कावली प्राइज फॉर एस्ट्रोफिजिक्स? तो वो हैं डेविड शारबोने एंड सारा सेगर। इनको यहाँ पे कावली प्राइज फॉर एस्ट्रोफिजिक्स से सम्मानित किया गया 2024 के लिए। नेक्स्ट, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू यूपी एंड बिहार फ्रॉम 18 to 19 ऑफ जून। तो कौन से यहाँ पे ठीक रहेंगे आपको वो बताना है। तो तीनों ABC तीनों यहाँ पे ठीक रहने वाले हैं। PM मोदी ने ग्रांट किया सर्टिफिकेट्स टू ओवर 30,000 वीमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज कृषि सखीज अंडर द कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम। देन इन्होंने इनॉग्रेट किया न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी नियर राजगीर बिहार। देन इन्होंने रिलीज किया 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वर्थ 20,000 करोड़ रुपीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू अराउंड 9.26 करोड़ बेनिफिशियरी फार्मर्स। तो तीनों ठीक रहेंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है, किस एयरपोर्ट को रिसीव हुआ लाइसेंस फॉर द एक्सटेंशन फ्रॉम द DGCA, और ये 5 साल का इनको यहाँ पे एक्सटेंशन मिला। तो ये कौन सा है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या यूपी में है। इसके अलावा बात करें बेगमपुर एयरपोर्ट की, इनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे 350 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए। देन अगर बात करें कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कि कोची केरला है, यहाँ पे इंडिया का पहला या फिर वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जाएगा जो कि विद इन एन एयरपोर्ट सेटिंग रहेगा। नेक्स्ट, what did India secure on the world wide energy transition index released by World Economic Forum? तो इंडिया की रैंक 63rd रहेगी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया। यहाँ पे टॉप किसने किया? फर्स्ट पोजीशन किसकी आ जाती है? स्वीडन की आ जाती है। सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाता है? वो है डेनमार्क। एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता है फिनलैंड। नेक्स्ट है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स रिलीज किया गया किसके द्वारा? तो ये NSE इंडेक्सेस के द्वारा रिलीज किया गया। एंड ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी आपके टूरिज्म एंड ट्रैवल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको ये इंडेक्स में लाएंगे। एंड इसके अंडर क्या होगा कि जो ट्रैवल सेक्टर है उसके ऊपर हम जांच रख सकेंगे, उसके ऊपर हम नजर रख सकेंगे कि हमारा जो टूरिज्म इंडेक्स है, मतलब हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड इस इंडेक्स में 30 कंपनीज यहाँ पे लिस्ट की जाएंगी। ग्रो म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये एक AMC है, एसेट म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एंड इनको अभी अप्रूवल मिला सेबी से कि इंडिया का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड को यहाँ पे रिलीज किया जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली अज्यूम द चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो जितेंद्र सिंह है, इनको इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाता है फिर, नेम द इंडियन एथलीट हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट द पावो नूरवी गेम्स, जो कि एक वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर था जो कि कहाँ पर तुर्कू इन फिनलैंड में हुआ। तो नेम द इंडियन एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द मेंस जेवलिन थ्रो एट पावो नूरवी गेम्स 2024। तो नीरज चोपड़ा, राइट, ये एथलेटिक बिलोंग करते हैं। एथलेटिक में क्या इवेंट रहता है इनका? जेवलिन थ्रो। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। एंड इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता एट द
मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट पावो नूरमी गेम्स 2024 के दौरान। एंड इवन एक और चीज याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा ही आपके ब्रांड एम्बेसडर है स्विट्जरलैंड में इंडियंस का जो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली वन द टाइटल एट द 2024 स्टेपन अवांगन मेमोरियल 17th कैटेगरी राउंड रॉबिन चेस टूर्नामेंट, जो कि अर्मेनिया में हुआ था। तो किनके द्वारा ये जीता गया? अर्जुन अर्गेसी। ये इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर है, 20 साल के हैं एंड इन्होंने 2024 का स्टेपन अवांगन मेमोरियल 17th कैटेगरी राउंड रॉबिन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया। लोकेशन याद रखेंगे कहां पर हुई थी? अर्मेनिया में ये इवेंट आपका देखने को मिला था। ठीक, मैग्नस कार्लसन की बात करें तो ये वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है एंड इन्हीं के द्वारा फ्रीस्टाइल चेस गोट चैलेंज टूर्नामेंट को जीत लिया गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्पेस कंपनी या फिर विच स्पेस कंपनीज थाईबोल्ट सैटेलाइट, ये सैटेलाइट लॉन्च की गई। इसने कंप्लीट किया अपना मेडन मिशन आफ्टर फिनिशिंग 15,000 ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, मतलब 15,000 बाद इसने सर्कल किया अराउंड द अर्थ। तो किस कंपनी की ये थाईबोल्ट सैटेलाइट रहेगी, ये पूछा जा रहा है। तो ये थाईबोल्ट सैटेलाइट ये रहेगी आपकी ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की, राइट। एंड ये पहली प्राइवेट इंडियन स्पेस टेक कंपनी है जिन्होंने सक्सेसफुली सेंड की अपने डेवलप्ड सैटेलाइट्स को थाईबोल्ट 1 एंड थाईबोल्ट 2 को इनटू द ऑर्बिट, और 2022 नवंबर में इसको सेंड किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच कंट्री 29वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू द क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिला 11 से 22 नवंबर के बीच में। तो अजरबैजान में हमें ये आपका 29वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज देखने को मिला, राइट, टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे क्लाइमेट के ऊपर बात की जाएगी, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया दैट सम सेक्शंस ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 2023 आर टू बी इफेक्टेड फ्रॉम व्हेन। तो 26 जून 2024 से ये आपके लागू हो जाएंगे, जस्ट मार्क करके चलें इसके। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 3 न्यू क्रिमिनल लॉज जो कि लागू होंगे। तो जो 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू होंगे ना, वो तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट। ये 3 क्रिमिनल लॉज हैं जो कि अभी लागू होने वाले हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आस्क प्राइवेट वेल्थ ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स, कितने यूनिकॉर्न्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ जून 2024? तो 67 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में। यूनिकॉर्न क्या होता है? जब एक कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस हो जाती है, मार्केट कैप, राइट। यहाँ पे कुछ गैजल्स भी होते हैं और कुछ चीताज भी होते हैं। तो आप बताओ ये गैजल्स कौन होते हैं और ये चीताज कौन होते हैं? स्टार्टअप्स। इसी में एक डाटा और याद रखेंगे, 25 ऐसे स्टार्टअप्स थे, फ्यूचर यूनिकॉर्न्स थे, जिनको ड्रॉप कर दिया गया इस लिस्ट से। क्यों? क्योंकि इनका जो वैल्यूएशन करेक्शन हुई यहाँ पे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, एंड जो फंडिंग विंटर हमें देखने को मिल रही है, बहुत कम फंडिंग हमें देखने को मिल रही है। हमने ऊपर भी देखा था कि 43% की FDI रिडक्शन हमें देखने को मिला है इंडिया में। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला ETF डेडिकेटेड टू ऑटोमोटिव एंड EV मार्केट, मतलब ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए एक ETF लॉन्च किया गया, इंडिया का पहला ETF। किसके द्वारा? मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगर SBI म्यूचुअल फंड की बात करें, इन्होंने अभी एक्वायर किया 3% स्टेक इन सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट पब्लिश किया गया डैश, इंडियाज FDI इन्वेस्टमेंट फ्लो वाज एट $28 बिलियन इन 2023। अभी हमने देखा था कि हमें 43% का FDI इनफ्लो में रिडक्शन देखने को मिला, एंड 2023 में ये आपका $28 बिलियन था, करेक्ट। एंड इसमें अब जो रह गया है वो कितना है? $9 बिलियन के करीब हमारा सिर्फ FDI इनफ्लो रह गया है, राइट। तो राइट ऑप्शन आता है, ये डाटा UNCTAD के द्वारा रिलीज किया गया। इवन इसमें एक और चीज याद रखेंगे कि जो इंडिया की रैंक थी इन FDI इनफ्लो 2022 में, वो 8th पोजीशन पे थे हम, राइट। और अब 2023 में जो ये है हम इंडिया है, ये 15th पोजीशन पे आ जाता है इन द FDI इनफ्लो की लिस्ट में। नेक्स्ट है, डैश वन द 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड, जो कि एक एनुअल अवार्ड प्रेजेंटेड बाय वन वर्ल्ड मीडिया UK बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो बिलेन मीडिया के द्वारा ये अवार्ड जीता गया। बिलेन मीडिया बेसिकली ये वीमेन जर्नलिज्म को यहाँ पे प्रमोट करती हैं, राइट। एंड सोमालिया में भी, ये सोमालिया का है, पहली चीज़ याद रखेंगे, ये सोमालिया का ग्रुप रहेगा। एंड सोमालिया में ऑल वीमेन न्यूज़ टीम जो कि बिलेन मीडिया है, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। इससे 2-3 चीज़ें होंगी, एक तो जेंडर इक्वेलिटी
इक्वालिटी फैलेगी। दूसरा, जो वीमेन्स जर्नलिज्म में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं उनको भी एंकरेजमेंट मिलेगी, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट है, किस बैंक ने रिसेंटली रिसीव किया नेशनल अवार्ड फ्रॉम द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर अ मैक्सिमम एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना। तो किस बैंक को मिला, वो है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को यहाँ पे रिसीव हुआ नेशनल अवार्ड। इन्होंने सबसे ज्यादा एनरोलमेंट किए अंडर अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 20th of June। तो वो है मनोज जैन, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद CSIR क्याम NGRI नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ फॉर जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, नीचे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, नेम द प्रोग्राम दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो टू एनकरेज यंगस्टर्स टू चूज द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो है स्टार्ट 2024। ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। इनका एम क्या है कि इस प्रोग्राम के थ्रू जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनको यहाँ पे एंकरेज किया जा सके ताकि वो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में वो अपना पार्टिसिपेशन दें एंड अपना करियर इसमें बनाए। तो ये स्टार्ट 24 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्टार्ट की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। स्टार्ट है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, and ये स्टार्ट 2024 प्रोग्राम दिस विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द अप्रैल एंड मई 2024। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन अप्रैल, इंडियन डिफेंस सेक्टर हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ डैश इन FY24। हम देख रहे हैं कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, पहले वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होती थी नई टेक्नोलॉजीज के, डिफेंस इक्विपमेंट्स के, वो बाहर की कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चर कंपनीज को देती थी। लेकिन अब इसको ख़त्म करके इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ही ये कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की गई, जिससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, इम्पोर्ट कम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट रजिस्टर करा कितने का इन FY24, तो 21,083 करोड़ रुपीस का हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट रजिस्टर करा। इवन हमने देखा जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसके भी फर्स्ट बैच की डिलीवरी की गई किस कंट्री को, फिलीपींस को। नेक्स्ट, न्यू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ heavy industries of government of India came into full effect on 1st of April. What is the total outlay of EMPS 2024? तो 500 करोड़ रुपए की यहाँ पर टोटल आउटले रहेगा ऑफ दिस EMPS स्कीम, जो कि है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, राइट। एंड ये स्कीम EMPS स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा लाई गई थी। 13 मार्च 2024 में इसको लाया गया था। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोबिलिटी को बढ़ावा देने की बात करता है ये। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच स्टेट इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड गगन शक्ति, जो कि एक 10 डे लॉन्ग वॉर एक्सरसाइज रहेगी। तो ये राजस्थान में लाई गई थी गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, राइट। राजस्थान में भी कहाँ पर, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि राजस्थान में है, राइट। चलिए, एंड यहीं पे याद रखेंगे इंडियन आर्मी के द्वारा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की गई, संयुक्ता एक्सप्रेस। Next, which state's Department of Post has recently released a special cover to commemorate 250 years of the release of copper tickets, the world's first postal ticket? तो बिहार के द्वारा, बिहार के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यहाँ पे एक स्पेशल कवर कमेमोरेटिव लॉन्च किया गया, राइट। 250 साल ऑफ द रिलीज ऑफ कॉपर टिकट को ऑनर करने के लिए, जो वर्ल्ड की पहली पोस्टल टिकट थी, पटना बिहार में इसको 1774 में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ताकि जो अवेयरनेस है एंड पार्टिसिपेशन है MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम का, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो क्या नाम रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है लघु उद्योग भारती, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया, एक MOU साइन किया क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम है उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसमें पार्टिसिपेशन का ज़्यादा मौका दिया जा सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया प्रेस ट्रस्ट इंडिया के साथ अंडर द थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड फैक्ट चेकिंग यूनिट? तो मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन, इसको हम पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, तो इन्होंने अभी प्रेस ट्रस्ट इंडिया के साथ टाई अप करा है, ताकि जो फेक न्यूज़ होती है, राइट, जो
फैक्ट्स के ऊपर न्यूज़ नहीं होती, फेक फैक्ट्स होते हैं, राइट, उनको मॉड किया जाता है, उनको चेंज कर दिया जाता है, तो उनके ऊपर यहाँ पे शिकंजा कसने के लिए एंड उनको रिव्यू करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए ये पार्टनरशिप साइन की गई है। प्रेस ट्रस्ट इंडिया की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी रहेगी। नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली मैंडेट किया दैट द लिंकिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS बेनिफिशियरी आईडी विद आभा आईडी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। देखो CGHS क्या है? CGHS ये गवर्नमेंट की एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ स्कीम है, राइट। कोई भी किसी को भी कोई मेडिकल इशू आता है तो इसके थ्रू अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो CGHS आईडी को आभा आईडी के साथ लिंक करने की यहाँ पे बात की गई, करेक्ट। एंड बोला गया कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये मैंडेट किया गया कि आपको CGHS आईडी को लिंक करना है विद आभा आईडी, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड ये जो इन्होंने स्टेट किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कि विद इन 30 डेज इनको यहाँ पर आपकी आईडी को, आभा आईडी को एंड CGHS स्कीम को लिंक करना पड़ेगा, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। वो एक्सटेंशन क्या है वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, विद स्टेट या यूनियन टेरिटरी की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन्होंने एक्सटेंड कर दिया लास्ट डेट फॉर जियो टैगिंग ऑफ प्रॉपर्टीज अंटिल 30 जून 2024। तो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली यूनियन टेरिटरी की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, जो कि है MCD, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि आपको अपनी जो जियो टैगिंग है प्रॉपर्टीज़ की उसको 30 जून तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है, नेम द इंस्टीट्यूट दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद HP इंडिया टू एम्पावर स्टूडेंट्स इन नेविगेटिंग द इंट्रिकेसीज ऑफ एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया HP इंडिया के साथ टू एम्पावर स्टूडेंट्स इन नेविगेटिंग इन द इंट्रिकेसीज ऑफ एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो वो कौन सी इंस्टीट्यूट रहेगा? वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। अंडर दिस प्रोग्राम 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने की बात की गई टू 75 कैंडिडेट्स जो यहाँ पे ESG फ्रेमवर्क या ESG एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस के अंदर अपना एजुकेशन को परस्यू करेंगे। नेक्स्ट, किस IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने रिसेंटली प्रिपेयर की रिपोर्ट सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशंस टुवर्ड पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल टू अचीव इंडियाज नेट जीरो टारगेट्स। तो ये है IIM अहमदाबाद, राइट। IIM अहमदाबाद इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की जिसमें बात की गई कि हम कैसे एनर्जी ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और हम देख रहे हैं जो आपकी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल सामने निकल के आ रहा है, तो इसको कैसे हम अपने सेक्टर्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इनको बढ़ावा दे सकते हैं ताकि जो इंडिया का टारगेट है नेट जीरो एमिशंस का उसको हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया एक प्लान टू बिल्ड द फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय डैश। तो 2029-30 तक ये आपका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की बात की गई एंड ये पहला प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रहेगा। एंड इसके लिए बिड्स आई हैं काफ़ी सारी फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस 2.5 बिलियन टन्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज जो कि पादुर कर्नाटका में इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, इनके द्वारा अभी इंडिया का पहला होम ग्रोन काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी को यहाँ पे लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया नेक्सकार 19, ये फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। बेसिकली ये जो T सेल थेरेपी होती है ना, ये आपकी कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है। एंड पूछा जा रहा है किस IIT ने अभी यहाँ पे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ मिलकर इन मुंबई ये डेवलप किया है नेक्सकार 19 को। तो कौन सा IIT रहेगा? वो है IIT बॉम्बे ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के साथ मिलकर यहाँ पर ये T सेल थेरेपी जो कि है नेक्सकार 19 जो कि एक कैंसर ट्रीटमेंट है, इसको डेवलप किया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली या विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू सरपास 10,000 मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इट्स ऑपरेशनल पोर्टफोलियो? तो यह है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने ये वो पहली कंपनी बन गई है जिनका जो पोर्टफोलियो है रिन्यूएबल एनर्जी का वो है 10,000 मेगावाट्स का या फिर हम बोले 10 गीगावाट का। इनका एम है कि इसको बढ़ा के 30 गीगावाट कर दें बाय 2030। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट या यूटी में 2 दिन लंबी कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच 01/24 कंडक्ट की गई अप्रैल में। तो कहाँ पर हुई थी ये 2 दिन लंबी कोस्टल एक्सरसाइज? तो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स में कंडक्ट कराई गई थी। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू डेवलप एन इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने की बात की गई। पूछा जा रहा है कि उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने MOU साइन किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। तो वो है BEML। इन्होंने ये MOU साइन किया है किसके साथ? BEL के साथ, ताकि ये एक इंडिजीनियस
ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया जा सके, जिससे क्या होगा, ये इनोवेशन एंड रेजिलियंस डेवलप करेगा एंड हमारी जो ट्रेन का मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको एनहेंस करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद ACME क्लीन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड टू परचेज एंड सप्लाई अबाउट 200,000 मेट्रिक टन्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो अमोनिया जो कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाएगा, इसको प्रोक्योर करने की, इसको परचेज एंड सप्लाई करने की बात की गई, तो ये करेगा इफ्को। इफ्को ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है किसके साथ, ACME के साथ, ताकि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस्ड अमोनिया है इसको परचेज एंड सेल कर सके आगे, एंड 200,000 मेट्रिक टन्स ऑफ अमोनिया ये रहेगा। इसी के अलावा याद रखेंगे, ये जो अमोनिया रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाएगा ये कहाँ पर रहेगा, गोपालपुर। ये कहाँ पर है, ओडिशा में। इन फैक्ट्रीज में यहाँ पर डेवलप किया जाएगा ये अमोनिया। नेक्स्ट, इन अप्रैल विच स्टेट रिसीव द GI टैग फॉर मिराज तानपुरा एंड मिराज सितार। तो महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसको भी मिराज तानपुरा एंड मिराज सितार के लिए यहाँ पे GI टैग रिसीव हुआ। सबसे ज़्यादा GI टैग कहाँ पे हैं, यूपी में, फॉलोड बाय तमिलनाडु ऑन सेकंड पोजीशन। नेक्स्ट, किस IIT ने रिसेंटली साइंड एन MOU विद SJVN लिमिटेड टू यूटिलाइज द एडवांस जियोलॉजिकल मॉड्यूल्स इन टनलिंग प्रोजेक्ट्स। तो वो है IIT पटना, राइट। इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद SJVN लिमिटेड टू यूटिलाइज द एडवांस्ड जियोलॉजिकल मॉडल्स इन टनलिंग प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, इन्होंने हैंड ओवर किया कल्लम ट्रांसको लिमिटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल टू इंटीग्रेट कंसोर्टियम एंड जलपरा खूर्जा पावर ट्रांसमिशन SPV टू डैश कंपनी। तो ये टाटा पावर को दिया गया, राइट। कल्लम ट्रांसको लिमिटेड SPV दिया गया टू इंटीग्रेट कंसोर्टियम एंड जलपुरा खूर्जा पावर ट्रांसमिशन SPV दिया गया टू टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है, इंडिया एम्स टू परचेज 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय डैश ईयर। तो इंडिया का एम है 2047 तक हम 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर सकें। और एक और एम है 2047 का, वो है इंश्योरेंस फॉर ऑल। इसका एम क्या है, बेसिकली 2047 तक सभी लोगों को जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उसको 100% किया जा सके। नेक्स्ट, TDB टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ताकि एक कमर्शियल प्लांट फॉर रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज एंड वेस्ट की रिसाइकलिंग के लिए सेटअप किया जा सके। आई रिपीट, लिथियम आयन बैटरीज एंड वेस्ट के रिसाइकलिंग के लिए एक प्लांट सेटअप करने की बात की गई, जिसके लिए TDB एंड रिमाइन इंडिया के बीच में एक MOU साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ। ये जो प्लांट रहेगा रिसाइकलिंग प्लांट, ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा आपका सितारगंज उत्तराखंड में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अनवेल किया इनका पहला ऑफिशियल ब्रांड लोगो विद द टैगलाइन फ्यूलिंग सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये है किस कंपनी के द्वारा, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा ये नया इनका ऑफिशियल लोगो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच IIT एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल। तो एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स, 5G लैब्स होता है जहाँ पे 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट के ऊपर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, इनके यूज़ केसेस डेवलप करेंगे, कैसे इनको टेक्नोलॉजी में इनबिल्ड कर सकते हैं उनके ऊपर बात की जाएगी, एंड नए एंटरप्रेन्योर्स, नए स्टार्टअप्स को यहाँ पे लाने की बात की जाती है। तो ऐसी 100 लैब्स को के लिए यहाँ पर किस IIT ने एक एक्सपेरिमेंटल लाइसेंसिंग मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो कौन सा IIT रहेगा, वो है IIT कानपुर, सॉरी IIT मद्रास। IIT मद्रास कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में। इन्होंने IIT मद्रास ने ये यहाँ पे लॉन्च किया इन अप्रैल 2024। इसका एम क्या है, 5G टेक्नोलॉजी में बच्चों का बढ़ावा देना, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना एंड स्टार्टअप कम्युनिटीज को यहाँ डेवलप करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट डाटा बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स जॉइंट प्लांट कमेटी इन अप्रैल, इंडिया इंपोर्टेड डैश मिलियन टन्स ऑफ फिनिश्ड स्टील इन FY24। तो इंडिया ने 8.319 मिलियन टन्स ऑफ फिनिश स्टील को यहाँ पे इंपोर्ट किया 2024 में, FY 2024 में, करेक्ट। यहीं पे अगर हम देखेंगे इंडिया का जो स्टील कंजप्शन है 13.4% का हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, 236 मिलियन टन्स इन FY24।